हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो हरियाणा सरकार की बुढ़ापा पेंशन कब आएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में पास हुए थे मालिकाना हक देने समेत कई ऑर्डिनेंस। तो HKRNL, पिछड़ा वर्ग बी जो है, पंचायती राज में आरक्षण समेत 3 बिल सत्र में पेश होने बाकी हैं। तो 20 चुनाव से पहले पूर्व लाए गए ऑर्डिनेंस को अब राज्य सरकार 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करने वाली है। सदन में पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी से लागू होंगे। इनमें सबसे अहम HKRN के कर्मचारियों को सेवा की गारंटी का बिल भी पास होने जा रहा है, जिसके अनुसार रिटायरमेंट तक सर्विस करते रहेंगे। पंचायती राज विभाग में पिछड़ा वर्ग BA को आरक्षण का बिल भी सदन में लाया जाएगा, जिसमें हर खंड में सरपंचों के 5% पद जो पिछड़ा वर्ग बी को दिया जाएगा, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए उस गांव, खंड और जिले की जितने भी प्रतिशत पिछड़ा वर्ग बी की आबादी होगी, उसका आधा प्रतिशत इस वर्ग के सदस्य पर आरक्षित होंगे। यदि पहले से पिछड़ा वर्ग ए और SC के लिए कुल पदों में 50% आरक्षित है, तो पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। तो राज्यपाल 13 नवंबर को पेश करेंगे सरकार का रोड मैप। तो ये भी एक बड़ी घोषणा थी जो अब पूरी होने जा रही है। यहाँ से देखिए, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा होती हुई है। तो कर्मचारियों को मकान निर्माण के लिए मिलेंगे 25 लाख रुपया तक का लोन। तो सरकार ने 1.5 दशक एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। कार खरीदने पे बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। तो प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की करीब 15 साल जो पुरानी मांग को है अब पूरा करते हुए एडवांस लोन देने और मामले में बड़ी राहत दी है। सरकार ने अधिसूचना में प्रदेश के 2.75 लाख कर्मचारियों को मकान के निर्माण, विवाह करना, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस का ले सकेंगे। इससे पहले 20 लाख रुपए मिलते थे, जिसमें 5 लाख रुपए का इजाफा हरियाणा सरकार के द्वारा कर दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये बड़ी घोषणा है। तो वित्त विभाग की तरफ से यह बड़ी घोषणा होते हैं। तो प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी संगठन पिछले करीब 10 सालों से लोन की सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी की गई थी। तो सरकारी कर्मचारियों को उनकी जो पूरी है 25 लाख रुपए तक केवल एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति प्रति या पत्नी को दिया जाएगा। ब्याज दर में जनरल प्रोविडेंटल फंड के बराबर होगी। मकान खरीदने के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए में जो भी कम हो वह दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने बेटे या बेटी या बहन सहित किसी अन्य आरक्षित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपए एडवांस भी ले सकते हैं। और कार खरीदने के लिए भी 6 लाख रुपए तक का लोन देगी सरकार। तो कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मकान निर्माण के लिए मिलेगा 25 लाख रुपए तक का ऋण। तो हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा होती हुई है। तो हरियाणा के सभी विभागों की तृतीय और जो नौकरी में फिर मिलेगा खिलाड़ियों को आरक्षण। पहले ही बंद हुआ था एक बार। तो हरियाणा सरकार एक बार फिर तृतीय श्रेणी के पदों पर खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण की सुविधा बहाल करने की तैयारी कर रहा है। अभी तक सिर्फ 7 सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश उनके मुख्य प्रधान जो सचिव राजेश कुल्लर ने बताया कि इससे आम लिजाम पहनाने पर मंथन शुरू हो चुका है। तो मनोहर लाल जो खट्टर थे, उनके कार्यकाल के दौरान ग्रुप ए और ग्रुप सी श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ियों को 3% आरक्षण, रोस्टर अनुसार ग्रुप डी में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसके 3 साल बाद जो सरकार ने अपने आदेश को पलटते हुए ग्रुप ए व बी सी में सीधी भर्ती पर खिलाड़ियों के लिए 3% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था, जबकि ग्रुप डी के लिए 10% आरक्षण को जारी रखा। प्रदेश सरकार ने दोबारा यह 24 नवंबर 2022 को एक और पत्र जारी ग्रुप सी में खिलाड़ियों के गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, खेल विभाग समेत 4 विभागों में 3% आरक्षण लागू कर दिया गया है। तो पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो अब पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक या ब्रांच में प्राप्त कर सकते हैं अपनी पेंशन। तो
ईपीएस पेंशन भुगतान के नए पेमेंट सिस्टम का ट्रायल रन सफल, 78 लाख लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार जो है पेंशन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के पायलट रन सफल होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर और से करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को अक्टूबर के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण के साथ पायलट रन 29-30 अक्टूबर को पूरा हुआ है। तो इसमें पेंशन अब आप किसी भी बैंक या ब्रांच में प्राप्त कर सकते हैं। तो पेंशन भोगियों की जो लंबे समय से आ रही चुनौतियों का समाधान करते हुए एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित कर दिया गया है। तो पेंशन भोगी थे जो अपनी पेंशन कहीं पर भी अब ले सकते हैं। तो 78 लाख लोगों में इसका फायदा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये थी सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाएं जो आप सभी के साथ शेयर किया। रोज ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।